पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में चुनाव से पहले सीबीआई और एनएसजी का बड़ा एक्शन। शाहजहां शेख के 2 ठिकानों पर सीबीआई ने मारा छापा। सीबीआई ने शाहजहां शेख के एक रिश्तेदार के घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया। एनएसजी बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने देर रात तक पूरे इलाके में तलाशी ली। 3 विदेशी पिस्तौल सहित 7 पिस्तौल जब्त। सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। सीबीआई को रेड करने की इजाजत देने के फैसले को दी चुनौती। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में करीब 61% मतदान। सबसे ज्यादा त्रिपुरा में 78.5% से ज्यादा वोट पड़े। यूपी में सबसे कम करीब 53.71% वोटिंग, जबकि बिहार में 54.91% मतदान। दूसरे चरण की वोटिंग को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बताया बहुत बढ़िया। लिखा, एनडीए के गवर्नेंस पर जनता ने वोट दिया। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा में करेंगे चुनाव प्रचार। शाम 5 बजे कोल्हापुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के बाद करेंगे गोवा का रुख। शाम 7 बजे दक्षिण गोवा में करेंगे जनसभा को संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात में तूफानी प्रचार। 3 जनसभा और 1 रोड शो का कार्यक्रम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 3 रैली। हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी संभालेंगे आज कांग्रेस के प्रचार की कमान। गुजरात के वलसाड़ और महाराष्ट्र के लातूर में जनसभा करेंगी। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज से आप कैंडिडेट के लिए कैंपेन करेंगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक। अमेठी और रायबरेली सहित कई सीटों पर होगा मंथन। कांग्रेस कर सकती है अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। सीईसी की रात 8 बजे होगी बैठक। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने पर कहा, पूरे देश से आवाज आ रही है कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस का बड़ा एक्शन। पूर्व विधायक अमीन खान और राज्य इकाई के पूर्व सचिव बालिंदु सिंह शेखावत सस्पेंड। राहुल गांधी का कर्नाटक के बेलारी में बीजेपी पर निशाना। एक खाली लोटा दिखाकर बीजेपी को बताया भारतीय चोंबू पार्टी। राहुल गांधी का बीजापुर में पीएम मोदी पर अटैक। कहा, डरे हुए हैं मोदी, स्टेज पर कभी भी रो पड़ेंगे। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक। कहा, पीएम मोदी हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करो के असली एजेंडे पर। ओवैसी ने पीएम मोदी पर रिजर्वेशन को खत्म करने का आरोप लगाया। कहा, सत्ता में दोबारा आए तो संविधान को खत्म कर देंगे। पीएम मोदी का देर शाम यूपी के बरेली रोड में शो का। सीएम योगी भी रहे रोड शो में मौजूद। बिहार, बंगाल में मोदी के निशाने पर रहा इंडिया अलायंस। सररिया में बोले कांग्रेस आरजेडी का मकसद देश के लोगों से छीनना और अपनी तिजोरी भरना। बीजेपी के 400 पार के नारे पर राबड़ी देवी का तंज। कहा, जनता तय करेगी आंकड़ा पार होगा कि नहीं। यूपी के संभल में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, जो लोग भारत माता की जय बोलने से डरते हैं उन्हें वोट ना दें। राहुल प्रियंका के अयोध्या दर्शन की खबर पर सीएम योगी ने कहा, पहले राम के वजूद को नकारा, अब कहते हैं राम सबके हैं। राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समुदाय से फिर मांगी माफी। कहा, मेरी गलती के लिए प्रधानमंत्री मोदी का विरोध ना करें। पुरुषोत्तम रूपाला ने अपनी गलती मानते हुए क्षत्रिय समुदाय के योगदान का जिक्र कर कहा, मोदी आज विश्व के नेता हैं, सिर्फ हमारे नेता ही नहीं। मुंबई उत्तर पूर्व से बीजेपी कैंडिडेट मिहिर कोटेचा ने किया नॉमिनेशन फाइल। देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। ओडिशा के उमरकोट में ईसी अधिकारियों का एक्शन। बीजेडी कैंडिडेट के पंडियन के चॉपर की ली तलाशी। सपा विधायक अबू आजमी से मिले शरद गुट के नेता जितेंद्र हावाड़। एमवीए उम्मीदवारों के लिए जल्द करेंगे प्रचार। बंगलुरु साउथ से बीजेपी कैंडिडेट तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज। धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने चुनाव प्रचार किया। आईआईटी गेट के सामने एसडीए मार्केट के पास जनसंपर्क यात्रा। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पर्चियों से मिलान वाली मांग की खारिज। बैलेट पेपर से वोटिंग मांग वाली सभी याचिकाएं भी खारिज। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा, पुराना दौर वापस नहीं लौटेगा। मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब मिला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकेगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक मतदान केंद्र पर हैरान करने वाला मामला। एक युवक ने कुल्हाड़ी से ईवीएम मशीन को तोड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को लगाई फटकार। 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें मुहैया नहीं करवाए जाने पर नाराजगी। हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने में। आईपीएल में आज डबल हेडर मैच। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ंत। आईपीएल के आज के दूसरे मुकाबले में लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल 2024 के 42वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। पंजाब किंग्स ने आईपीएल T20 इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर चेस किया।